नमस्कार विद्यार्थियों। भारतीय संस्कृति के तत्व पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने वर्ण व्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त की है। आज हम आधुनिक समाज में वर्ण व्यवस्था की क्या उपयोगिता है और वर्ण व्यवस्था का क्या महत्व है, इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि वर्ण व्यवस्था की उपयोगिता क्या है, कि ये क्यों जरूरी है। तो विषय पर आगे बढ़ते हुए कि जाति व्यवस्था में जब दोष आए तो उनका समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ा और लोगों ने जाति व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई। जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को पृथक पृथक टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जो एक दूसरे को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते थे या सुहाते नहीं थे। छुआछूत, ऊंच नीच की भावना इतनी उग्र हो गई थी कि शूद्रों को हिंदू जाति से पृथक ही घोषित कर दिया। देखिए कितनी बड़ी बात है कि शूद्रों को हिंदू जाति से ही पृथक घोषित कर दिया। देश रक्षा का जो भार है वो अकेले क्षत्रियों पर ही आ पड़ा, जो विदेशी आक्रांताओं का मुकाबला न कर सके और देश से गुलाम बन गया। आधुनिक परिवर्तनों का भी जाति व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो जातिगत उद्योग धंधों का कोई स्थान ना रहा। कारखानों में किसी भी जाति का व्यक्ति मशीनों पर कार्य कर सकता था। अब ये आधुनिक जो परिवर्तन है उन पर जाति व्यवस्था का प्रभाव जो है उसमें हम चर्चा कर रहे हैं। पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित जो नवयुवक जातीय संकीर्णता और कट्टरता से घृणा करने लगे और जाति बंधन ढीले होने लगे। शासन की जो जनतंत्र प्रणाली व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता पर जोर देती है, हमारे देश के नेताओं ने जातिगत संकीर्णता, छुआछूत और कट्टरता के विरुद्ध आवाज उठाई। छुआछूत तो स्वतंत्रता के बाद विधिवत बंद कर दिया गया। यातायात के जो साधनों के कारण भारतवासी पश्चिमी देशों की जो जनता थी या लोग थे उनके संपर्क में आए और वहां जाति व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं थी। अतः यहाँ भी लोग जाति के नियमों की परवाह न कर एक दूसरे देश के लोगों से मिलने लगे। आधुनिक समाज में जाति प्रथा को उपयोगी नहीं समझता। शिक्षित वर्ग की भावना जाति प्रथा के विरुद्ध हो चुकी है। जातिगत व्यवसाय, सजातीय विवाह, खान पान, यात्रा प्रतिबंध ये टूट चुके हैं। ऊंच नीच, छुआछूत की भावना खत्म होती जा रही है। प्राचीन कालीन वर्ण व्यवस्था का रूप, जिसमें ये दोष नहीं थे तथा वर्ण गुण कर्म स्वभाव से थे, योग्यता के अनुसार व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता समानता को प्रतिपादित करती है। अब वह आधुनिक समाज को अंगीकार हो सकती है। समाज अब इतना आगे बढ़ गया है कि किसी प्रकार का रूढ़िगत बंधन स्वीकार नहीं कर सकता। प्राचीन वर्ण व्यवस्था की भांति जो वर्ग व्यवस्था तो सभी देशों ने किसी न किसी रूप में विद्यमान है। हिंदू समाज में जहाँ जाति व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी हैं कि युग युग से सुधार प्रयत्नों के बावजूद समाप्त नहीं हुई है और यह कल्पना नहीं की जा सकती कि जाति व्यवस्था समूल नष्ट हो जाएगी। तब वर्ण व्यवस्था का परिष्कृत रूप, जिसे युग की मांग की पूर्ति को हो, समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसी प्रकार से इस प्रकार की व्यवस्था ने आवश्यकता इसलिए है कि इससे वर्णों के अंतर्गत अनुशासन रहेगा, निकट का संपर्क स्थापित होने का अवसर मिलेगा। पृथक पृथक वर्ण समाज रूपी शरीर के अभिन्न अंग बनकर व्यवस्था की स्थापना करेंगे। संसार में ऐसा कोई समाज दिखाई नहीं देता जहां किसी न किसी के प्रकार के उपसमूह की स्थापना न हुई हो। यह प्राकृतिक है। तब हिंदू समाज को प्रगतिशील वर्ण व्यवस्था से अधिक उपयोगी और मान्य और कौन सी व्यवस्था मिलेगी यदि समाज को फिर से जंगली अवस्था में फेंकना हो। तो ये है कि वर्ण व्यवस्था एक समाज के नियमों में बनाए रखने के लिए उस वर्ण व्यवस्था की आज उपयोगिता है, क्योंकि धीरे धीरे अब जो छुआछूत है और जो ऊंच नीच की भावना है, अब हमारे आधुनिक जो समाज है उसको वो स्वीकार नहीं है। दूसरा बिंदु है हमारा कि वर्ण व्यवस्था का महत्व क्या है। वर्ण व्यवस्था हिंदू समाज की एक आधारशिला है, ये आप सभी जानते हैं। यद्यपि इसमें गंभीर दोष उत्पन्न हो गए हैं, उससे समाज को हानि भी हुई है, किंतु इसका जो योगदान है वो उसको हम कम नहीं आंक सकते। वर्ण व्यवस्था जो है वो अनेकों संघर्षों और क्रांतियों से गुजरकर सहस्त्रों वर्षों से आज तक जीवित है और हिंदू समाज को जीवित रखे हुए है।
विश्व की अनेक सभ्यताएं हैं जो काल के गाल में समा गई, किंतु आप लोग देखते हो कि जो हिंदू संस्कृति है वो आज भी जीवित है। और इसका जो सीधा सीधा श्रेय जाता है वर्ण व्यवस्था को। वर्ण व्यवस्था हिमालय से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक विस्तृत हुई और जीवित रही। इसीलिए इसमें गुण थे, इनकी अनिवार्यता थी। चाहे राजनीतिक दृष्टि से भारत एक संगठित सूत्र में न बन सका हो, किंतु सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत एक संगठित समाज बन गया। आर्यों ने श्रेणीबद्ध जातियों का संगठन कर हर नस्ल और हर स्तर की सभ्यता वाले लोगों को हिंदू समाज का अंग बनने का अवसर दिया। अपनी समान सभ्यता रहन सहन के लोगों के साथ संगठित रहे, बृहद हिंदू समाज का अंग बने रहे। इसमें जातियों की संख्या तो बढ़ी, किंतु समन्वयकारी दृष्टि के कारण उग्र व अवांछनीय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। वर्ण व्यवस्था ने ही हिंदू संस्कृति की रक्षा की। ये भी इसका एक महत्व है कि सजातीय विवाहों और वर्ण में धर्म की कठोरता से पालन ने रक्त की पवित्रता को बना रहने दिया, जिससे हिंदू जाति अपना अस्तित्व कायम रख सकी। जो भी धर्म परिवर्तन हुए वह निम्न वर्ण हुआ, उच्च वर्ण में यह परिवर्तन बहुत कम हुआ। वर्ण के अनुसार व्यवसायों ने उद्योग धंधों की उन्नति और कला कौशल की उन्नति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें उन्नति होती गई। राष्ट्रीय वैभव की अभिवृद्धि होती गई। एक विद्वान ने तो मतलब अपने शब्दों में ये भी कहा है कि वर्ण व्यवस्था ने मनुष्य को स्वार्थ त्याग का पाठ पढ़ाया, दुराचार से रोका और दरिद्रता को दूर किया और सामाजिक एकता का निर्माण किया। तो ये आज के समय में वर्ण व्यवस्था की उपयोगिता और महत्व है कि जो आज जो वर्ण व्यवस्था और ये इसका जो महत्व है वो इसी कारण से है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो आज भी अपने स्वरूप को, अपने संस्कृति को बनाए हुए है। धन्यवाद।